क्लास 9th चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। हम इस चैप्टर में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं सॉलिड्स होते क्या हैं। ऐसी बॉडी जो कि कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे हम सॉलिड कहते हैं। सॉलिड दैट बॉडी दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस। जैसे सॉलिड बॉडी हमने डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, इन सबको हम सॉलिड कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाई अ सॉलिड बॉडी। जो स्पेस एक सॉलिड बॉडी के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है उसे उसका वॉल्यूम कहते हैं। और वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है। हम वन बाय वन करके क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर के बारे में जानेंगे। पहला हम देखते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होते हैं? ये सॉलिड बाउंडेड बाई 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। एक ऐसा सॉलिड जो कि 6 रेक्टेंगुलर फिगर्स से बाउंडेड होता है उसे हम क्यूबॉइड कहते हैं। क्यूबॉइड के हमारे डेली लाइफ में एग्जांपल चॉक बॉक्स, ब्रेक बॉक्स, मैच स्टिक, ये सब हमारे एग्जांपल होते हैं क्यूबॉइड्स के। क्यूबॉइड्स के अंदर 6 रेक्टेंगुलर फेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टेक्स होती हैं। हम देख सकते हैं हमारा जो हमें एक फिगर दे रखी है ABCDEFGH, जो क्यूबॉइड है हमारा, इसमें 6 फेसेस हैं। जो उन 6 फेसेस के नाम हैं ABCD एंड EFGH और ADHE एंड BCGF एंड ABFE एंड DCGH। एंड उनमें से लेटरल सरफेस एरिया 4 हैं, अप एंड डाउन वाले छोड़ करके, ABFE एंड DCGF एंड BCGF, ADHE। और 12 एजेस हैं AB BC CD DA EF FG GH HE CG BF AE DH एंड 8 वर्टेक्सेस जैसे ABCDEFGH। क्यूब इज अ फिगर जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सेम होती हैं। ऐसा सॉलिड जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सेम हो उसे हम क्यूब कहते हैं। क्यूब का एग्जांपल डाइस हो गया, शुगर क्यूब, आइस क्यूब, ETC। एंड ईच एज ऑफ क्यूब इज कॉल्ड इट्स साइड। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, हम अब कुछ फॉर्मूले देखते हैं जिनके बेसिस पर हम इनके वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालेंगे। पहला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, जिसमें L हमारा लेंथ, B है हमारा ब्रेथ, H है हमारा हाइट और क्यूबिक सेंटीमीटर में, मीटर एक सेंटीमीटर में। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है √L² प्लस B² प्लस H²। टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL। लेटरल सरफेस एरिया इजकल टू 2LB इंटू H। एंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी लेटरल सरफेस एरिया के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B इंटू H। एंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? वो होता है हमारा, इसमें हम लेते हैं एज हमारी A होती है और सारी की सारी सेम होती है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है A क्यूब होता है। डायगोनल ऑफ क्यूब √A क्यूब, A स्क्वायर यूनिट होता है, A यूनिट। एंड टोटल सरफेस एरिया जो होता है A² यूनिट। लेटर सरफेस एरिया जो होता है 4A²। एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया एंड लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विद लेंथ 50 मीटर, लॉन्ग 12 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर हाई। मतलब एक क्यूबॉइड है जिसका वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटर सरफेस एरिया में फाइंड करना है, जिसमें लेंथ हमारी 15 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है एंड हाइट 4.5 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। 50 इंटू 12 इंटू 4.5 इक्वल टू 810। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू LB प्लस BH इंटू HL। तो हमारा फॉर्मूला होता है 2
ब्रैकेट 50 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 4.5 प्लस 15 इंटू 4.5 इक्वल टू 603 मीटर स्क्वायर। लेटर सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2L+B इंटू एच। 2L+B इंटू एच का फॉर्मूला लगाते हुए हमारा जो फॉर्मूले की वैल्यू बनती है वो मिलती है 243 मीटर स्क्वायर, इसमें एरिया है। नेक्स्ट, हाउ मैनी ब्रिक विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ बॉल ऑफ 30.5 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड 22.5 मीटर सेंटीमीटर थिक। मीटर से कितनी ईंटें चाहिए होंगी 30.5 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक बॉल को बनाने के लिए। अगर एक बॉल का मेजरमेंट 27 सेंटीमीटर एंड 12.5 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है तो इसके लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ बॉल। वॉल्यूम ऑफ बॉल कितना होगा, उसके लिए हमें सबको एक सेम यूनिट मिलना पड़ेगा। जैसे कि हम सबको सेंटीमीटर में ले लेते हैं, सेंटीमीटर में लेना हमारे लिए ईजी रहेगा। तो हमने लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 135 मीटर को सेंटीमीटर में 100 मल्टीप्लाई किया तो बना 135 सेंटीमीटर, 1035 315 सेंटीमीटर। एंड ब्रेथ मनी हमारी 22.5 सेंटीमीटर, हाइट 6 इंटू 100 सेंटीमीटर तो 600 सेंटीमीटर। इस तरीके से वॉल्यूम हमारा निकलता है 135 इंटू 22.5 इंटू 600 सेंटीमीटर क्यूब। एंड वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक, हर ब्रिक के जो वॉल्यूम है वो 22 इंटू 12.5 इंटू 9 सेंटीमीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ ब्रिक कितना हुआ, हमारा जो नंबर ऑफ ब्रिक मिलता है हमें वॉल्यूम ऑफ बॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक, वन ब्रिक। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल है हमारा 1315 इंटू 22.5 इंटू 600 अपॉन 27 इंटू 12.5 इंटू 9 और सॉल्व करने पर मिलता है हमारा 6000। इसी तरीके से हम और भी सवालों को देख सकते हैं, जिन सवालों को कि हमें दे रखा है फाइंड द वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया लेटर सरफेस एरिया एंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब। हमें क्यूब की फाइंड करनी है जिसमें कि हमें दे रखी है ईच एज जो है उसकी 20 सेंटीमीटर की है। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है ए क्यूब होता है और हमारी ए की वैल्यू 20, तो 20 इंटू 20 इंटू 20 तो 8000 एंड टोटल सरफेस एरिया 6a²। तो 6a² को रखने पर 6 इंटू 20 इंटू 20 तो 2400। लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4a², तो 4 इंटू 20 इंटू 20 इंटू से 1600 एंड डायगोनल ऑफ क्यूब √a, तो √ इंटू 20 तो हमें उसका वैल्यू मिलता है 34.64 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम और एग्जाम्पल देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है वो हमें दे रखा है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइंड दिस वॉल्यूम। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a² इक्वल टू 216, तो 6 से डिवाइड देने पर हमें मिला 36, a² इक्वल टू 36 और ए की वैल्यू मिलती है 6। तो वॉल्यूम बिकम इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू से 216 सेंटीमीटर क्यूब। इसे लेटर सरफेस एरिया हमें दे रखा है 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। लेटर सरफेस एरिया होता है 4a² इक्वल टू 324 एंड 4 का डिवाइड देने पर a² इक्वल टू 81 और a की वैल्यू मिली 9। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो बनता है हमारा a क्यूब, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 तो 729 और टोटल स्पेस एरिया 6a² इक्वल टू 6 इंटू 9 इंटू 9 टू 486। इस तरीके से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और भी आपकी बुक में सवाल दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हें आप बाय ओन कीजिए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो वो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं एंड आप हमें सेंड भी कर सकते हैं, जिससे हम इस पर आप लिख हमें कमेंट कर सकते हैं और हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे और आपको उस सॉल्यूशन का जवाब भी देंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड हम चलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर सॉलिड लाइक सर्कुलर पिलर। सर्कुलर पिलर या हम कहते पाइप के जैसा, पेंसिल के जैसा या रोलर के जैसा या गैस सिलेंडर के जैसा जो शेप होता है उसे हम सिलेंड्रिकल शेप कहते हैं। तो हम सिलेंडर के वॉल्यूम, कट सरफेस या टोटल सरफेस एरिया को कैसे निकालेंगे इसलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²h, जिसमें h उसकी हाइट है, r रेडियस ऑफ द टू स्फीयर स्फेरिकल बॉडी शेप या जो उसके स्फीयर होते हैं बेस एरिया जो स्फेरिकल होता है उसका रेडियस
एंड टोटल सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ कट सरफेस एरिया प्लस 2 बेस एरिया, मतलब 2 सर्कल होते हैं तो उन दोनों का बेस एरिया ले आता है। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकलता है TSA 2πRH प्लस 2πr²। होलो सिलेंडर जो होता है हमारा, जैसे आयरन पाइप हो गया, रबर ट्यूब हो गया, एंड शेप ऑफ होलो सिलेंडर, कुछ होलो सिलेंडर के टाइप होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ जो हमारे वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है एक्सटीरियर वॉल्यूम माइनस इंटीरियर वॉल्यूम। सपोज करते हैं हमारा जो बाहर का सिलेंडर है उसका वॉल्यूम है πR²H और इंटीरियर वॉल्यूम जो है उसका है πR²H। तो हमारा वॉल्यूम मटेरियल मिलता है πR²H माइनस πR²H। इसलिए कट सरफेस एरिया जो मिलता है हमें इंटरनल सरफेस एरिया प्लस एक्सटर्नल सरफेस एरिया में, जैसे 2πRH प्लस 2πRH। इसे टोटल सरफेस एरिया जब हम निकालते हैं तो कट सरफेस एरिया प्लस 2 एरिया ऑफ बेस रिंग, तो कट सरफेस हमें मिलता है 2πRH प्लस 2πRH प्लस 2 ब्रैकेट 2πR² माइनस πR² स्क्वायर यूनिट। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर होता है। तो हम इसको सवाल देखते चलते हैं और इन्हें सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम एरिया ऑफ कट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विद रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर। हमारा रेडियस 40 सेंटीमीटर दे रखा है एंड हाइट 30 सेंटीमीटर दे रखी है। तो वॉल्यूम सिलेंडर होता है πR²H क्यूबिक सेंटीमीटर। तो फॉर्मूले में पुट करने पर 22/7 इंटू 40 इंटू 40 इंटू 30 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमारा आंसर आता है 18,418 सेंटीमीटर क्यूब। और कट सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH, तो उसे रखने पर 2 इंटू 22/7 इंटू 40 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर आता है 2640। एंड टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH प्लस 2πR² इक्वल टू 2πR ब्रैकेट R प्लस H। सॉल्व करने पर 2 प्लस 22/7 इंटू 40 प्लस 30 इक्वल टू 3872। और देखिए अगले एग्जाम्पल देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ अ रेडियस इज 7 इज 880। तो फाइंड द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। हाइट एंड वॉल्यूम फाइंड कीजिए। अगर टोटल सरफेस एरिया 880 है और रेडियस 7 है, तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है 2πR प्लस H। 2πR प्लस H को सॉल्व करने पर वैल्यू रखने पर हमें मिलता है 44 ब्रैकेट 7 प्लस H। जब हमने इसे इसके बराबर में रखा तो 44 डिवाइड देने पर 20 बचा 88, और जब हमने 7 को उधर पहुंचाया तो H कल टू 30 मिला हमें। और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमें मिलता है πR²H, तो 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 13, तो 2002 सेंटीमीटर क्यूब हमें वैल्यू मिलती है। इसी तरीके से और भी हमारी बुक में कुछ सवाल दे रखे हैं, आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा। हम आपको आगे भी सवाल बताते रहेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फिगर पे। हम चलते हुए देखते हैं राइट सर्कुलर कोन जो होता है, कोन किस शेप में मिलता है हमें। जैसे कि हमने आइसक्रीम देखी है, कॉनिकल बीसल्स देखी हैं, इन सब में हमें कोन शेप मिलता है। और दी ऑब्जेक्ट आर सेड टू हैव शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन, और हमें इसकी ज्योमेट्री दिखा रखी है। राइट सर्कुलर कोन जो होता है उसके अंदर एक स्लेंट हाइट होती है, एक हाइट होती है एंड एक रेडियस होता है। तो जैसे कि इसमें हमारा रेडियस OA है, OB है, और हाइट है OA एंड स्लेंट हाइट है AB। स्लेंट हाइट को निकालने का फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है HL इक्वल टू √H² प्लस R²। तो हमारे कौन कौन से फॉर्मूले इसकी वैल्यू निकालने के लिए लगते हैं तो वो हम देखते हैं। तो हम जैसे जानते हैं एक रेक्टेंगुलर सर्कुलर कोन में रेडियस R, हाइट H, स्लेंट हाइट L लिया। तो स्लेंट हाइट ऑफ द कोन का फॉर्मूला हम निकाला था √H² प्लस R²। वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 πR²H क्यूबिक यूनिट, एंड एरिया ऑफ
एरिया ऑफ कट सरफेस इक्वल टू पाई आर एल, जिसमें कि पाई की वैल्यू है 22/7, आर रेडियस है, एल स्लेंट हाइट है, और स्लेंट हाइट की वैल्यू हमें पता था ही एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में रखने पर फॉर्मूला बनता है पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया मिलता है हमें पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और इसमें पाई एंड आर कॉमन लेने पर जो वैल्यू मिलती है पाई आर एल प्लस आर। अब देखिए कुछ सवाल देखते हैं इसमें, जैसे मैं दे रखा है हाइट ऑफ अ कोन इज दिस 24 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस 40 सेंटीमीटर एंड फाइंड द स्लेंट हाइट, वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो देखिए जब उसका बेस 40 सेंटीमीटर, डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस आधा होता है तो 7 सेंटीमीटर हो गया, हाइट 24 सेंटीमीटर है, तो स्लेंट हाइट उसकी हो जाएगी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट करने पर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल 625, और 625 का रूट जो होता है वो होता है 25, एंड स्लेंट हाइट हमारी 25 आ गई। और स्लेंट हाइट 25 आने के बाद अब जो वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालते हैं तो 1/3 22/7 इंटू 7 इंटू 24 होता है, तो 7 से 7 कटने पर सॉल्व करने पर 1232 वैल्यू मिली। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है पाई आर एल होता है, तो उसे सॉल्व करने पर 22/7 इंटू 25 तो हमें मिलता है 515 कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो होता है पाई आर एल प्लस आर, तो सॉल्व पुट करने पर 22/7 इंटू 7 एंड 25 प्लस 7 सॉल्व करने पर हमें उसकी वैल्यू मिलती है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एग्जाम्पल, हाउ मैनी मीटर ऑफ क्लॉथ, कितने मीटर ऑफ क्लॉथ 5 सेंटीमीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड है टू मेक एंड कॉनिकल टेंट ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। तो कितना उसके लिए रिक्वायरमेंट है, कपड़े की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। रेडियस ऑफ द टेंट हमें दे रखा है 7, हाइट ऑफ द टेंट दे रखी 12, तो स्लेंट हाइट हमारी सॉल्व करने पर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर अंडर रूट 25 तो मिलती है हमें 25, एंड कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला पाई आर एल, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 25 तो 550 हमें एरिया ऑफ क्लॉथ मिल जाता है। एंड लेंथ जो हमें रिक्वायर है एरिया अपॉन विड्थ, तो एरिया हमें जो एरिया अपॉन विड्थ होती है तो विड्थ हमारी 5 है, तो हमारा जो लेंथ मिलेगी हमें वो 110 मिलेगी। तो लेंथ रिक्वायर फॉर द क्लॉथ इज 110 मीटर्स ऑफ द क्लॉथ। इस तरीके से ही हम और भी कई फॉर्मूले लगा करके सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि वॉल्यूम हमें दे रखा है वॉल्यूम 9856 सेंटीमीटर क्यूब, द डायमीटर 28 सेंटीमीटर, हमें हाइट ऑफ द कोन, स्लेंट हाइट ऑफ द कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड करना है। तो वॉल्यूम हमें दे रखा है 9856 और रेडियस 40 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो बराबर में रखने पर हमें मतलब 9856 इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 40 इंटू एच, और एच को लेफ्ट तरफ लेने पर और सबको सॉल्व करने पर जो हमें वैल्यू मिलती है वो है 9856 इंटू 3/3/22 इंटू 40 सॉल्व कट करने पर मल्टीप्लाई करने पर हमें वैल्यू मिलती है 48, तो हमारी हाइट ऑफ द कोन हो जाती है 48, एंड स्लेंट हाइट का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो उसका हमें 14 का स्क्वायर होता है 196 एंड 48 का होता है 2304, ऐड करने पर वो बनता है 2500, एंड एल का रूट करने पर हमें मिलता है 50, स्लेंट हाइट हमारी 50 हो जाती है। कर्व सरफेस एरिया जो होता है पाई आर एल होता है 22/7 इंटू 14 इंटू 15 करने पर हमें जो उसकी वैल्यू मिलती है 2220 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कर्व सरफेस एरिया हमें मिलता है 2200। इसी तरीके से हमारी बुक में और भी कुछ सवाल दे रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोन, आप कोन के बेसिस पर इन सवालों को भी कीजिए। अब चलते हैं स्पीयर के ऊपर। स्पीयर जैसे स्पीयर किस तरीके से शेप होते हैं, इस तरह स्पीयर का शेप कैसा होता है। स्पीयर जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में देखें फुटबॉल, वॉलीबॉल, थ्रो बॉल, ये सब जो होते हैं कुछ एग्जाम्पल होते हैं हमारी स्पीयर के। स्पीयर का जो फॉर्मूले होते हैं हम स्पीयर के दो फॉर्मूले करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ स्पीयर जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, एंड
सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर वो होता है पाई आर स्क्वायर, एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया होता है 3 पाई r स्क्वायर, एंड वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर होता है वो होता है 2/3 पाई r क्यूब। इसी तरीके से हम स्पेरिकल सेल या हॉलो स्फीयर के बारे में बात करें तो वो क्या होता है, द सॉलिड इनक्लोज बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ऐसा सॉलिड जो कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच में लाई करता है उसे हम कहते हैं एक हॉलो स्फीयर स्पेरिकल सेल। तो उसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब माइनस कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। हेमिस्फीयर के फॉर्मूले हमने भी आपको बताए थे। वॉल्यूम जो होता है 22/3 पाई r क्यूब, कट सरफेस एरिया होता है 2/पाई r क्यूब, एंड टोटल सरफेस एरिया जो हमने आपको बताया था वो होता 3 पाई r स्क्वायर। अब ये जानने के बाद अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जो होते हैं, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। मेरे से वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फाइंड करना है एक स्फीयर का जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर है हमारा 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर है, तो उसको वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 सॉल्व करने पर हमें मिलता है 38,808, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो मिलता है 4 पाई r स्क्वायर, तो हमें मिलता है 4 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, तो वो उसकी वैल्यू आती है 5,544। एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज वॉल्यूम इज 4,851। तो हमने देखा उसका रेडियस ऑफ स्फीयर r है, तो उसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, तो उसे रखने पर हमें r क्यूब की वैल्यू जो मिलती है वो मिलती है 10.5। एंड टोटल सरफेस एरिया जो अब निकाल सकते हैं हम, तो 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, और सॉल्व करने पर आउटकट करने पर हमें वैल्यू मिलती है 1386। तो सरफेस एरिया हमारी वैल्यू मिलती है 1386, उसकी हमें वैल्यू मिल जाती है। इस तरीके से सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज दे रखा है हमें 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेडियस एंड वॉल्यूम फाइंड करना है, तो 4 पाई r क्यूब के इक्वल रखने पर और सॉल्व करने पर जो उसकी हमें वैल्यू मिलती है रेडियस की, वो मिलती है 5.25 एंड 5.25, एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो होता है वो हमें मिलता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू करने पर 2.22 5.25 5.25 5.25, एंड सॉल्व करने पर जो हमें वैल्यू आती है इसकी 606.375। इसी तरीके से और एग्जांपल हम देखते हुए चलते हैं। हाउ मैनी स्पेरिकल बुलेट कैन बी मेड आउट ऑफ सॉलिड क्यूब ऑफ लीड हुज एज मेजर एज 44 सेंटीमीटर एंड ईच बुलेट बीइंग 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो हमें पता है कि लेंथ ऑफ द ईच एज ऑफ क्यूब है 44 सेंटीमीटर, एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हो गया 44 इंटू 44 इंटू 44, रेडियस ऑफ द बुलेट जो 42 होता है, एंड वॉल्यूम ऑफ ईच बुलेट जो होता है 4/3 पाई r क्यूब आता है। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमने इसे सॉल्व किया 704/21 करने पर हमें इसका आंसर मिला। उसके बाद नंबर ऑफ बुलेट्स हमने फाइंड किए, तो नंबर ऑफ बुलेट वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इन सेंटीमीटर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ ईच बुलेट इन क्यूब रखने पर जो हमारा आंसर आता हुआ था 2541 बुलेट्स आर गोइंग टू फॉर्म। इसी तरीके से हमारी इस बुक में और भी कुछ सवाल दे रखे हैं, आप इन सवालों को कीजिए, और आपको किसी भी सवाल में कोई डाउट आता है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अब हम थोड़ा एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा और कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े। हमने क्यूवर्ड के बारे में जाना, क्यूवर्ड के बारे में हमने उसके फॉर्मूले जाने। वॉल्यूम ऑफ द क्यूवर्ड L इंटू बी इंटू एच होता है। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट LV प्लस BH प्लस HL, एंड लेटर सरफेस एरिया जो होता है 2L प्लस B इंटू एच, एंड डायगोनल ऑफ क्यूवर्ड होता है √L² प्लस B² प्लस H², एंड क्यूब होता है क्यूब होता है अगर उसका एज A है तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो होता है A³, टोटल सरफेस एरिया 6A², लेटर सरफेस एरिया 4A², डायगोनल ऑफ द क्यूब A√3,
एंड सिलेंडर, सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर प्लस एच, एंड कट सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। कोन का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड कट सरफेस एरिया ऑफ द कोन होता है पाई आर एल, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। एंड स्लेंट हाइट जो होती है कोन की वो होती है एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एंड सिलेंडर के लिए हमने आपको बताया था भी स्पीयर, स्पीयर के जो फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 4/3 पाई आर क्यूब, एंड सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर जो होता है पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूले होते हैं वो हमने बताए थे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को 2/3 पाई आर क्यूब, एंड कट सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, एंड टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और आप इसके सवाल कीजिए और कोई डाउट हो तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। इससे धन्यवाद।